नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, चीन, पाकिस्तान और तालिबान का जो गठजोड़ है, इनसे कैसे निपटा जाए, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। पिछला वीडियो था, उसका मैं लिंक डाल दूंगा। उसमें मैंने बात किया था कि चीन, पाकिस्तान और तालिबान ये तीनों कितने बड़े दुश्मन हैं और ये कैसे आपस में गठजोड़ बनाए हुए हैं, किन कारणों से गठजोड़ बनाए हुए हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना उसको, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, चीन, पाकिस्तान और तालिबान, इन तीनों का अगर हमें प्रतिकार करना है, इनका विरोध करना है और इनसे जीतना है, तो पहला जो काम करना होगा, हमें अपने सैन्य बल को बहुत ही मजबूत बनाना होगा। सैन्य बल को बहुत ही मजबूत बनाना होगा। अभी तो आप जानते हैं कि हमारा जो सैन्य बल है वो पाकिस्तान से तो ज़्यादा है ही, अफगानिस्तान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन चीन के मुकाबले कम है। आप मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन फिर भी कम है। तो अगर हमें चीन का मुकाबला करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो करीब 3 ट्रिलियन की ही है अभी, और चीन की जो इकोनॉमी है वो आपका 14 ट्रिलियन की है। तो 14 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन में बहुत फ़र्क है दोस्तों, 11 ट्रिलियन का फ़र्क है। मतलब वो हमारे करीब आपका 4 साढ़े 4 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है हमसे वो। तो चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत बड़ी है। हमारी अभी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। अभी हमारी जो अर्थव्यवस्था है करीब 30 से 40% के पर तिमाही के हिसाब से ग्रो कर रही है। तो ये बहुत ही बड़ा ग्रोथ है, और चीन की अर्थव्यवस्था में भी इतना उछाल नहीं है जितना कि हमारी अर्थव्यवस्था में है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए कि हमारा देश जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो जब देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा दोस्तों, तो 11 ट्रिलियन जो हमारा बच रहा है चीन के मुकाबले में, उसको पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसको हम 10 या 20 सालों में आसानी से पार कर जाएंगे। 20 साल लगेगा, 20 सालों में आसानी से हम पार कर जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें मजबूत होना होगा, हमें अपने देश के बारे में सोच करके काम करना होगा कि हमारे देश की तरक्की कैसे हो, हमारे देश का विकास कैसे हो। जो सरकार अच्छे फैसले ले रही है उसको सत्ता में रखना होगा, और जो सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति करती है, लोगों को तोड़ने की राजनीति करती है, आतंकवादियों को साथ देने की राजनीति करती है, उन सरकारों को इनसे हटाना होगा। उनका साथ न देने की हमें पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। और देखिए, ट्रैप होता है दोस्तों, बहुत सारा ट्रैप है इसमें, आप समझ नहीं पाएंगे कि ट्रैप कैसे बुना जा रहा है। बहुत सारे हथकंडे हैं जो ट्रैप है उसके बारे में बुना जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए उसी सरकार को चुनना होगा जो कि चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो, और जो उसका प्रधानमंत्री, जिसको हम प्रधानमंत्री बनाए, वो इतना योग्य हो कि कड़ा फैसला ले सके। जी हाँ, अगर कोई कड़ा फैसला नहीं लेगा दोस्तों तो अफ़गानिस्तान की तरह हो जाएगा। अफ़गानिस्तान में जो वहाँ के राष्ट्रपति थे वो कड़ा फैसला नहीं ले पाए, इसलिए ही अफ़गानिस्तान का आज ये हाल हो चुका है। वो अपनी सेनाओं को भी नहीं संभाल पाए, सेनाओं के भीतर जो भ्रष्टाचार था उसको भी नहीं संभाल पाए। मतलब पूरी तरह से वो फेल हो चुके थे। इसीलिए आज अफ़गानिस्तान का ये हाल है कि वहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहाँ पे तालिबान जुल्म ढाता जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, यूएन से लेके यूनाइटेड नेशन से लेकर के कोई भी पूछने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, किसको क्या तकलीफ है, कोई नहीं पूछने वाला। इसका साफ साफ मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप मजबूत हैं तो सारी दुनिया आपके साथ है, अगर आप मजबूत नहीं हैं तो आपके साथ कोई नहीं आने वाला है। तो मुद्दे पे चलते हैं दोस्तों। मुद्दा ये है कि चीन, पाकिस्तान और तालिबान का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। पहला तो ये है दोस्तों कि अगर भारत उनका मुकाबला करना चाहता है तो भारत को जापान, ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, मतलब जितने भी देश चीन के दुश्मन हैं और उसके सामने हैं, उनसे रक्षा हस्तांतरण का सहयोग करना चाहिए और उस पर साइन करवाना चाहिए। रक्षा हस्तांतरण से ये होगा दोस्तों कि जब कभी भी चीन हमारी तरफ आक्रमण करेगा, तो ये जो जापान हो गया, ये आपका ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, ये छोटे छोटे ही देश सही, ये भी उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे। तो चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव हो जाएगा। इस तरह से जैसे नाटो देश है, नाटो देश में करीब 10 से 20 देश हैं। वो अगर अमेरिका के ऊपर कोई भी आक्रमण करता है तो सारे नाटो के देश आक्रमण कर देते हैं, एक साथ हमला करते हैं। जैसे अफगानिस्तान में हुआ था, सारे नाटो के देश वहाँ पे आए थे अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के भी आए थे, इंग्लैंड के भी सैनिक आए थे, सारे नाटो के सैनिक वहाँ पे आके लड़ रहे तालिबान के खिलाफ। तो वैसे ही दोस्तों, पहला तो ये है, और दूसरा है कि हम इतना मजबूत बन जाए, हम अपनी जीडीपी को
इतना मजबूत कर दें कि हमारा जो ग्रोथ है वो देख करके चीन डर जाए और कोई भी कदम उठाने से पहले वो 1000 बार सोचे। जैसे हमारी जो जीडीपी है अभी वो 3 ट्रिलियन ही है। अगर हम इसको 10 ट्रिलियन तक भी ले जाते हैं तो चीन की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे ऊपर उंगली उठाए। जी हाँ दोस्तों, अगर चीन 3 ट्रिलियन की आबादी अभी है, इतना डर रहा है हमसे, अगर हम 10 ट्रिलियन की हो जाएंगे, हमारी जीडीपी हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी हो जाएगी 10 ट्रिलियन की, तो हमारे ऊपर आंख उठा के भी नहीं देखेगा। हालांकि तब उसकी 20 तक पहुंच सकती है, लेकिन फिर भी हम उससे ज़्यादा विकास करेंगे क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उससे तेज़ी से विकास कर रही है। तो दूसरा जो है दोस्तों कि हम अपने आप को बहुत ही मजबूत बना लें, बहुत ज़्यादा सेना में सामान है, साजो सामान करें ताकि उसका मुकाबला कर सकें, क्योंकि हमें 3 फ्रंट पे लड़ना है। तालिबान के साथ भी लड़ना है, पाकिस्तान के साथ भी लड़ना है और चीन के साथ भी लड़ना है। तीसरा है दोस्तों कि हम अमेरिका के साथ अलायंस कर लें, क्योंकि अमेरिका ही अब ऐसा बचा है जो कि चीन का प्रतिकार कर सकता है। तो आप, एक कहा जाता है कि मजबूत व्यक्ति को साथ रहिए तो आपको छोटे व्यक्ति से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चीन का बाप अमेरिका है, अगर हम अमेरिका को अपने साथ ले लेते हैं तो फिर चीन से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अमेरिका का भी दिक्कत है, वो कब साथ देगा कब नहीं देगा, वो अपने हित साध के ही हमेशा काम करता है। तो अमेरिका के साथ तो दिक्कत है, लेकिन हमारे साथ वो दिक्कत नहीं है दोस्तों। हम अमेरिका को अपने साथ में लेके काम कर सकते हैं और अमेरिका को अभी ज़रूरत भी है, क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसके बहुत ही करीब पहुंच चुका है चीन। तो अमेरिका को डर है कि कहीं उसकी जो इकोनॉमी हो में पार ना कर दे, तो इसलिए वो चीन का प्रतिकार भी करना चाहता है, उसका विरोध भी करना चाहता है। और चीन एक तरह से दुष्ट देश भी है, वो हमेशा से ही विस्तारवादी नीति अपनाता रहा है। आप जानते हैं कि उसने हमारे तिब्बत को छीन लिया, हमारे अरुणाचल प्रदेश पर भी उसकी नज़र है, लद्दाख को भी अपना ही बताता है वो। तो दोहरी राजनीति करता है, हमें कश्मीर में फंसा करके पाकिस्तान के साथ वो खुद मजे लेता रहता है। तो दोस्तों हमें बस, तीसरे पॉइंट तो ये हो गया, हमें बस इतना करना है कि अपने आप को मजबूत बनाना है। हमारी जीडीपी अगर अधिक होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा योगदान कर पाएंगे अपनी सुरक्षा में। और चौथा है दोस्तों कि हमें एक संयुक्त अलायंस बनाना चाहिए, जो कि जैसे जापान हो गया, ताइवान हो गया और अमेरिका हो गया और भारत हो गया, इन सब का मिलकर संयुक्त अलायंस बनाना चाहिए। जैसे अभी क्वाड है, क्वाड में 4 देश हैं, अमेरिका, जापान, भारत और आपका ऑस्ट्रेलिया, 4 देश हैं। अभी चारों की 22 तारीख को मीटिंग होने वाली है अमेरिका में। तो ऐसे ही हमें एक अलायंस बनाना पड़ेगा, और एक ऐसा अलायंस बनाना पड़ेगा जो कि उसको चीन को चारों तरफ से घेर सके। तो बड़े देशों का अगर अलायंस बनता है तो भी हम चीन का प्रतिकार कर सकते हैं दोस्तों। तो ये 4, मेरे हिसाब से ये 4 फार्मूले हैं जिससे हम चीन का प्रतिकार कर सकते हैं। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी इसमें क्या राय है, और आप क्या, अगर आपकी कुछ राय है तो आप बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट में करके कि चीन का हम प्रतिकार कैसे कर सकते हैं, या फिर हम चीन का प्रतिकार कर ही नहीं पाएंगे। आपकी जो भी राय है उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।